ऐसा पावन नाम है। यदि आप कुछ न कर सकें, इस समय दूर दूर तक चर्चा होगी। जब ये बाजा, ये हॉर्न की आवाज पहुंचेगी तो कोई पूछेगा भैया ये रात को कोई आयोजन प्रारंभ हुआ है क्या? तो जो कहेगा कि भागवत जी का शुभारंभ हुआ है तो समझ लो उसका भजन हो गया, उसका भजन हो गया। 4 अक्षर हैं, भा गा वा ता। अब देखिए इसके कहने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। भा, भागे कहे से भाग खुलत भक्तन के, केवल भा कह दिया। गा के कहे से गर्व मिट जाता है घमंड। वाके कहे से बनत तुरत विष्णु भक्त, और ताके कहे से तुरंत तर जाता है। ये वो पावन चरित्र है। 4 जो अक्षरों को मिलकर एक शब्द बना ना, ये गंगा बहेगी। भाई गंगा 2 है, 2 गंगा है। एक गंगा जो आप समय निकाल के चल के स्नान करने जाएंगे तब मिलेंगी, और एक ये गंगा जो चलकर हम लोग आपको यहाँ गोते लगवाने के लिए आए हैं। ये सौभाग्य देखिए, इस गंगा का तो कोई पार ही नहीं है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि पंडित जी ये गंगा कहाँ है? यह तो कथा है भगवान की। तो देखिए माता पार्वती जी ने भोले बाबा से हाथ जोड़कर क्या कहा था? हाथ जोड़कर सम्मुख बैठी, भोले बाबा से कहा गुरुजी भोलेनाथ आज आपसे कुछ पूछना है हमें। भोले बाबा गदगद हो गए, पूछना है, और पूछना किस अवसर पर कहा पूछना है? जब भोले बाबा का दिमाग बहुत ही फ्रेश था। स्त्री को अपने पति से बात जब पूछनी चाहिए जब वो खुश हो, दिमाग सही हो। तो भोले बाबा ने कहा क्या पूछना है देवी जी? पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। हाथ जोड़कर। तो भोले बाबा ने कहा देवी जी खुश हैं माताओं? कब पूछना? जब पति खुश हो। देखिए कथा अभी गंगा का प्रवाह होगा। भोले बाबा खुश थे, बोले देवी जी क्या पूछना है? तो जवाब दिया भोलेनाथ हमको कथा सुननी है। कथा? किसकी कथा सुननी है? तो कहा महाराज हमको ये नहीं पता है, बस कथा सुननी है। कौन सी कथा? तो जवाब दिया बोली कथा जो सकल लोक हितकारी। कौन सी कथा? अरे महाराज हमको वो कथा सुननी है जो सकल लोकों का हित करने वाली हो। सोई पूछन चाहा शैल कुमारी। भोलेनाथ अगर अपने हित की पूछनी होती तो हम आपसे अकेले पूछती, आज ऊंचे आसन पर बैठाए के क्यों पूछने आई हैं? हमको वो कथा सुनाइए गुरुदेव जो सकल लोक हितकारी, सब लोगों का हित करने वाली हो। तो भोले बाबा बड़ी तेज हंसे, हंसने लगे। पूछा गुरुजी हंसे क्यों आप? भोले बाबा आप हंसे क्यों? तो भोले बाबा ने बहुत खुश होकर उत्तर दिया देवी भाइयों कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसे एक बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता तो उसे कितनी बार धन्यवाद दिया था? एक बार। वाह धन्यवाद भैया। लेकिन भोले बाबा से सती जी ने, पार्वती जी ने केवल एक ही बात पूछी, हमको कथा सुननी है और वो भी वो कथा सुननी है जो सकल लोगों का हित करने वाली हो। तो भोलेनाथ इतने खुश हो गए, डबल धन्यवाद दे दिया। तुमको धन्यवाद, तुम्हारे बाप को धन्यवाद। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज
गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा हाथ जोड़े, आपने हमको डबल धन्यवाद दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो हमको ये बताइए कि हमने उपकार वाला कौन सा कार्य किया जो आपने हमको डबल धन्यवाद दिया, और हमको उपकार बताइए कि हमने उपकार कौन सा किया। तो भोले बाबा ने उपकार बताया, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आ गई गंगा। अभी हमने कहा था दो गंगा है, अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी गंगा है। मैया ने पूछा भगवान आपने हमको डबल धन्यवाद दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,